बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि अक्सर देहातों में और बसा औक़ात शहरों में भी ये देखने में आया है कि नमाज़ पढ़ने के बाद जाए नमाज को एक कोने से फ़ोल्ड किया जाता है। तो इसकी शरई क्या हैसियत है? आया शरीयत में इसकी कोई असल मिलती है या नहीं, या ये अमल मसनून है या नहीं, या किसी और चीज़ से ये बात साबित है या नहीं कि नमाज पढ़ने के बाद जाए नमाज को मोड़ा जाए, उसका कोना फ़ोल्ड किया जाए, इसकी क्या हैसियत है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाली लेटेस्ट इस्लामिक वीडियोस और आपके मसाइल का हल आसानी के साथ आप तक पहुंच सकेगा। तो नमाज़ पढ़ने के बाद जो अक्सर औक़ात देहातों में देखा गया है और शहरों में भी ये बात घरों में पाई जाती है, अक्सर पुराने लोग ऐसा करते नज़र आते हैं कि नमाज़ पढ़ने के बाद जाए नमाज के कोने को मोड़ दिया जाता है, उसको फ़ोल्ड कर दिया जाता है। अज़रुए शरा इसकी कोई हैसियत नहीं है, शरीयत में इसकी कोई भी असल नहीं है। ऐसा करने से बिल्कुल जो कहा जाता है कि ये मसनून अमल है, तो इस तरह का कोई भी हमें शरीयत में कोई भी बात नहीं दिखाई देती। और अक्सर औक़ात ये बात भी सुनने में आई है कि कहा जाता है कि ये कोना लाजमी फ़ोल्ड किया जाए, मोड़ा जाए। उसकी वजह यह बताई जाती है कि इस पे शैतान नमाज़ पढ़ता है। हरगिज़ ऐसी बात भी नहीं है, चूँकि शैतान ने अगर नमाज़ पढ़नी होती तो वो इस चीज़ का मोहताज नहीं है, वो कहीं भी नमाज़ पढ़ सकता है। दूसरी बात को देखा जाए, दूसरी बात यह है कि अगर शैतान नमाज़ पढ़ता है तो इसमें क्या हरज है? वो सरकश है, वो दुत्कारा हुआ है। अगर वो उस जाए नमाज पे नमाज पढ़ता है तो इसमें क्या हरज है? ये तो फ़ायदे वाली बात है वो नमाज पढ़े, लेकिन शरीयत में इसकी कोई भी असल नहीं पाई जाती। नमाज पढ़ने के बाद जाए नमाज को फ़ोल्ड कर देना, शरीयत में इसकी कोई भी असल नहीं है और इस तरह का कोई भी अमल ना सुन्नत से साबित है और ना ही सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के अमल से साबित है। लिहाजा ये बात हमें पता चली कि नमाज के बाद जाए नमाज फ़ोल्ड करना कोई ज़रूरी नहीं है, और कोई बंदा अगर ऐसा नहीं करता है तो वो गुनाहगार नहीं होगा।